हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ उनके लिए जो गर्ल और बॉय एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और वे लोग हद से ज़्यादा अपने आप में हद से ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। यहाँ तक होता है कि अगर उनको माँ बाप को छोड़ना पड़े उनको भी छोड़ देते हैं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ जिसे दो लोग रहते हैं, लड़के और लड़कियाँ, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। जब बेहद प्यार करते हैं तो क्या होता है कि हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते हैं किसी से भी, और एक दूसरे के लिए ज़रूरतों को समझते हैं। फिर ऐसा ये रिलेशन होता है, ऐसा ये रिलेशन होता है, जो प्यार करता है उसको मालूम होगा कि नहीं ये कैसा रिलेशन होता है। कोई इसकी गणना नहीं कर सकता है। आप लोग ये समझेंगे कि नहीं ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि 119% ऐसे लोग होते हैं जो ये ठान लेते हैं कि नहीं हम परमानेंट लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, शादी करेंगे, अपना एक जीवन व्यतीत करेंगे। 10% ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं हम आज हैं कल बिछड़ जाएंगे। लेकिन जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वे लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम हमेशा के लिए रिलेशनशिप में रहेंगे। उनके लिए मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं मैं अब रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। एक दूसरे को प्यार से बहुत समझाएंगे कि नहीं हमारे लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। लड़की भी समझाएगी, लड़का भी समझाएगा। लेकिन अंत में क्या होता है कि जब एक दूसरे को छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद जब शादी होती है, शादी जब होती है तो मान लीजिए कि एक साथ दोनों की तो होगी नहीं, लड़के की पहले होगी या फिर पहले लड़की की होगी। तो अगर मान लो लड़के की हो रही है तो लड़की क्या होती है, अकेले पड़ जाती है। और जब लड़की अकेले पड़ जाती है तो उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती है। वो हमेशा अपने ख्वाबों में डूबी डूबी रहती है कि नहीं हमें वो पसंद है, ये पसंद है, हमें वो क्यों छोड़ कर चला गया, हमने उसको क्यों छोड़ दिया। सेम कंडीशन लड़के की भी यही होती है। और जिसकी शादी पहले हुई होती है वो कुछ दिनों तक सोचता है, लेकिन उसके बाद नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको सुख दुख में या फिर कोई भी ऐसा बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जिससे वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, या फिर उसके पास टाइम स्पेंड करने का तरीका मिल जाता है। तो मैं यही बताना चाहता था कि अगर किसी एक की शादी हो जाती है तो दूसरा जो लड़का है जिसकी नहीं हुई रहती है अपने आप पे कंट्रोल करना सीखे। क्योंकि जब कंट्रोल करना सीखेगा तभी उस दर्द को, उस महसूस को सहन कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो गलत कदम उठाने के लिए सोचता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उठा लेते हैं स्टार्टिंग में, धीरे 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 करके यही टाइम बीतता जाता है, स्पेंड होता जाता है। धीरे धीरे करके उसकी यादें भी ख़त्म होने लगती हैं। और आप ये सोचते हैं स्टार्टिंग में कि नहीं वो हमको छोड़कर चली गई है तो वो भी हमारे लिए बहुत दुखी होगी। हाँ, ज़रूर दुखी होगी, लेकिन कब तक? जब तक न्यू मॉडल पुराना नहीं हो जाता।
तभी तक जब तक कि तुम्हारी यादें उसके साथ जुड़ी रहेगी। उसके बाद वो क्या होगी, धीरे 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 करके तुमको भुलाना शुरू कर देगी। आप उसकी यादों से हमेशा के लिए मिटते जाओगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरा होने लगी। जब ज़रूरतें पूरा होती है तब सब कुछ भूलने लगता है। इसी तरह से अगर आप अकेले हैं तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप अपने आप पे कंट्रोल करिए। अगर आप उससे पहले दोस्तों के साथ नहीं रहते हैं तो दोस्तों के साथ रहिए, दोस्तों के साथ टाइम बिताइए। हर किसी के साथ होता है कि जब वो किसी गर्ल या बॉय के रिलेशनशिप में लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो एक दूसरे के अलावा और दूसरों पर ध्यान नहीं रहता है। दोस्त कहाँ है, डैड कहाँ है, पड़ोसी कहाँ है, क्योंकि वो एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं। और जब बिछड़ते हैं तो ये एहसास होता है कि नहीं, हमारा कोई अपना था जो छोड़ कर चला गया। नहीं था, ये पास्ट हो गया। आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और धीरे धीरे अगर आप सोचते भी हैं, आपके दिमाग से नहीं निकलता है, तो आप अपने टाइम को दोस्तों में, पड़ोसियों में या फिर कुछ ऐसे टाइम में स्पेंड कीजिए जिससे धीरे 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 आप उसको भूलने लगे और आपका समय दूसरे कार्य में बीतने लगे। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने की बहुत लोग सोचते हैं, बहुत से लोग प्रयास भी करते हैं, नहीं हो पाता है। हाँ, बहुत से लोगों को ऐसा हुआ है, प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद वो फिर सुसाइड से बचे हैं। बचने के बाद वो अपने आप एक अच्छा ज़िंदगी जीने लगे हैं, अपने आप में अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं, हम जैसा कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि जब तक आप उसके बारे में सोचेंगे, जब तक आपके दिमाग में रहेगा, तब तक आप ऐसी हरकतें करेंगे, सुसाइड जैसी नाकाम हरकतें करेंगे कि नहीं वो हमारी है, हमारी है, हमारी है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी है। बस ये है कि आपके दिमाग में है कि वो मेरी है। क्यों? क्योंकि आप आसपास देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि चारों तरफ आपके पास बस वही दिखाई देगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आप यही सोचते रहते हैं कि नहीं, हमारी है, वो हमारा है, हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकती, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप उनसे पूछिए जो ऐसा उनके साथ घटना हो चुका है कि नहीं, वो सुसाइड करने की या फिर ऐसा काम करने की सोचते हैं जो अपने आप को समाप्त करने की सोचते हैं, या फिर ऐसा माहौल पैदा करते हैं जो समाज को भी बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कैसा सोच करते हैं, क्योंकि उनके साथ जब यही जुड़ा रहेगा तो दिमाग में, जहन में उनके यही होगा। आप उनसे हट के, एकदम हट के दोस्तों के साथ रहिए। आप इधर उधर किसी पड़ोसी से मिलिए, किसी से भी मिलिए, लेकिन मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, वो आपको छोड़कर चल जाती है या फिर आप उसको छोड़कर चले जाते हैं, जो अकेला रह जाता है, वो ऐसी हरकतें सुसाइड करने की या फिर माहौल आस पड़ोस का ख़राब करने की सोचता है, तो ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि ये चंद मिनटों के लिए होता है, चंद समय के लिए होता है, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई
तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आई। अगर नहीं समझ में आया, अगर और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपको यही बताना चाहता था।